हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप कुमार चपराना। और आज है 17 फरवरी और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है उसको हम उस पर देखते हैं, उस पर चर्चा करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो उससे समझने से पहले जो आप कॉपी अपनी पेंसिल को निकाल लीजिए और उस पर लिखने स्टार्ट कर दीजिए। जो मेन पॉइंट है बुलेट पॉइंट बना के लगभग, ठीक है ना। तो देखो, द हिंदू रोज पढ़ो भाई, फिर जो द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, इन्हीं से न्यूज मिलती है, इन्हीं से तो न्यूज मिलती है, इन्हीं से ही ऑथेंटिक न्यूज होती है। अच्छा, आपको जो है भाई देखो, आपने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सारी न्यूज मिलेंगी तो आपको। सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास किया जाएगा, ऑथेंटिक न्यूज होंगी सारी। और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जितने वाली आने वाली वीडियो का आपको जो नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुंच जाए, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या क्या न्यूज है आज। बहुत अच्छे, एक जो एलन मस्क की भी न्यूज है तो उस पर भी देखेंगे। अच्छा, देखते हैं, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, संदेश के माध्यम से वन ओशन समिट का उच्च स्तरीय खंड का संबोधन किया। वन ओशन समिट का जो आयोजन अमेरिका के द्वारा फ्रांस के विश्व बैंक के सहयोग से अमेरिका के बेस्ट में 9 से 11 फरवरी के 2022 तक किया गया। अच्छा, देखते हैं कौन कौन सा कथन में कौन सा ठीक है। केवल एक ठीक है, केवल दो, केवल एक और दो, और ना एक ना एक दो। तो हमारा ये स्टार्टिंग वाला ठीक है, ये दूसरे वाला गलत है। देखते हैं। नेशनल सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड द यूटिलाइजेशंस किस संस्था द्वारा स्थापित किया जा रहा है? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी खड़गपुर। तो हमारा क्वेश्चन जो आंसर है आईआईटी बॉम्बे इज द राइट आंसर। वेतन दर सूचकांक वेज रेट इंडेक्स WRI की नीति वर्ष नीति की श्रृंखला के आधार वर्ष क्या है? तो इसमें देखते हैं भाई 2001, 2011, 2016, 2021। तो 2016 को लिया गया है। नेक्स्ट हमारा जायकोवी वैक्सीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जायकोवी एक वैक्सीन प्लाज्मोडियम DNA द्वारा विकसित किया गया है। यह 3 डोज वाली वैक्सीन है, सेकंड ऑप्शन जो है। थर्ड हमारा जायकोवी कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। जो यह उपयुक्त सभी, तो सारे जो ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ये भी इसमें ये प्लाज्मोडियम DNA बेस्ड तो ही है, 3 डोज वाली, 3 डोज लगती है इसकी। और जो डायडस कैंडुला कंपनी ने इसको बनाया है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिवर्ष जो है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर। तो हमारा करेक्ट आंसर इज 3 दिसंबर। नेक्स्ट हमारा यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 11 फरवरी, 22 फरवरी, 4 फरवरी और 8 फरवरी। अच्छा, कमेंट करके बताइए भाई कि भाई 4 फरवरी को कौन सा डे होता है। मैं इसको बताता हूँ। 11 फरवरी को जो महान मनाया जाता है, जो शोधकर्ता हकीम अजमल खान के बर्थडे पे मनाया जाता है। ठीक, यूनानी के रूप में इनको यूनानी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। सर्वप्रथम 2017 में केंद्रीय यूनानी चिकित्सक अनुसंधान CRIUM हैदराबाद में विश्व यूनानी दिवस को मनाने का आयोजन किया था। इसमें अजमल खान कौन है? ये जो प्रतिष्ठित जो यूनानी चिकित्सक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षाविद थे, यूनानी चिकित्सक और वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक भी थे। अजमल खान ने, सबसे बड़ी बात है ये 1921 में इन्होंने कांग्रेस के जो अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यूनानी जो पत्ती का जो उद्भव जहां से निकला है और जहां से इसका डेवलपमेंट हुआ है वो हमारा यूनान में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मेंटेनियर का निधन हो गया। ये किस वायरस की पहचान की थी इन्होंने? तो रैबिडो वायरस, वेरियोला वायरस, H1N1 वायरस या HIV वायरस। तो HY, तो ये हमारा ये था हमारा तुम्हारा HIV वायरस की। अच्छा, ये कमेंट करके बताइए भाई कि HIV जो है, HIV वायरस जो होता है ये, इसके लिए अगर इसके टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है HIV के लिए? नेक्स्ट है या एड्स के लिए। नेक्स्ट है फ्रांस के जो वायरोलॉजिस्ट लुक मेंटेनियर का 89 जो उम्र में जो इनका निधन हो गया। 1983 में उनके नेतृत्व में टीम ह्यूमंस इम्यूनो वायरस HIV, पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो डिफिशियंसी, ठीक है। तो HIV वायरस की खोज की थी। उन्हें 2008 में जो नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था इन्हें। नेक्स्ट हमारा
सेल्फ फोर्स डिजिटल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में जो किस देश को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो इसमें नेपाल है फर्स्ट है, सेकंड पे चीन है, थर्ड पे भारत है और फोर्थ पे बांग्लादेश है। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर इज द इंडिया। और इंडिया इसमें टोटल जो रेटिंग हुई थी हमारी 19 कंट्री पे हुई थी, इसमें फर्स्ट आया था ये। इसका मतलब ये है कि इतने आदमी सीखने की इच्छा रखते हैं। देखो भाई, अच्छे से समझते हुए चलने हैं, एक एक बात को नोट डाउन करते हुए चलना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आप अपनी लाइफ से भी जोड़ के चला करो क्लास को, तो आपको सही वो मिलेगा, सही गाइडेंस मिलेगा, अपने इंटरेस्ट पैदा होगा। हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में ट्विटर का नया जो मुख्य अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है, तो भावेश अग्रवाल को, पराग अग्रवाल, प्रदीप सिंह खरोला और सौरभ गर्ग। तो इसमें जो आंसर जो है सही हमारा पराग अग्रवाल को दिया गया ट्विटर का नया सीईओ। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जो भारतीय महिला प्रोफेसर को विकासशील देशों में युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको चला गया, तो लीना बेंदीपुरी, नीना गुप्ता, रमन परमिला और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज नीना गुप्ता। हाल ही में किस राज्य ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना नामक एक नई स्कीम स्टार्ट की है, तो ये की है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड ने स्टार्ट की है भाई। जो डेयरी से रिलेटेड है वहां पे जो ज्यादा वो लगाई जा रही है और इंटेंसिव दिया जा रहा है इसके लिए। हाल ही में नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजन हुआ, लखनऊ में, वाराणसी में, नोएडा में, प्रयागराज में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है जो यूपी का जो है हमारा लखनऊ। इसे नवाबों की नगरी कहते हैं, नवाबों की नगरी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी PSLV C-52 को 2 अन्य सह यात्री पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की सफलता लॉन्च किया गया, तो ये कौन सा है, इसरो, जक्सा, JSA और नासा। तो करेक्ट आंसर इज इसरो ने किया था। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा कमेंट करके बताइए भाई इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने हाल ही में महाभियोग प्रक्रिया को सामना करना पड़ा था, किसको, तो इसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया। तो नेपाल को जो इनको इज द करेक्ट आंसर, इन पे लगा था महाभियोग। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई हमारा वो है टॉपिक, तो अच्छे से जो नोट डाउन करते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। देखो एक हमारा जो है हिजाब विवाद पर इस्लामिक जो देशों के संगठन पे OIC के बयान पर भारत ने जताई आपत्ति। जो OIC है उसने इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, ये कंट्री का एक पूरा एक समूह है, उसने उसका एक बयान आया है, तो भारत ने क्या उस पर जवाब प्रतिक्रिया दी है उसको अच्छे से समझेंगे और इसको हम जो सोशल जस्टिस में रखेंगे और अच्छे से समझते हुए चलना है भाई। देखो हिजाब विवाद में अब जो इस्लामिक जो संगठन है OIC की एंट्री हुई और बैन को लेकर जताई चिंता। क्या है, इसने जो कहां शिकायत करी है, क्या क्या है, अच्छे से समझते हुए चलते हैं। देखते क्या है ये, देखो पहले समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जो इस्लामिक कॉर्पोरेशन OIC शॉर्ट में बोलेंगे इसको। अच्छा जो हिजाब विवाद है ना, तो ये OIC का भी बयान जो जताइए बयान दिया इसने, अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में तो है ही ये, वो राष्ट्रीय सुर्खियों में भी है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक और द कॉर्पोरेशंस OIC हिजाब को लेकर बयान दिया। अच्छा भारत में ना उसी अंदाज में जवाब दिया जैसे इसने पूछा है, क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन पुट अप करे हैं, तो वैसे ही जो करारा जवाब इंडिया ने दिया है। OIC की प्रतिक्रिया को माप जो बहुत ज्यादा मायने रखती है भाई, ठीक है ना। OIC की क्यों मायने, क्यों UNO के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन यही है। इसका जो हेड ऑफिस है सऊदी अरब में है। OIC में 2 मुद्दों को उठाए इन्होंने, हरिद्वार के अंदर जो धर्म संसद के अंदर जो बयानबाजी हुई थी, और नेक्स्ट हमारा कर्नाटक का जो है बच्चों के ऊपर जो हिजाब को लेकर जो प्रवेश करने से, स्कूल में जो एंट्री करने से रोक दिया था उसको लेके, और OIC इस पर अपना बयान लगाइए। उसने कहा कि अच्छा OIC को देख लेते हैं हम। OIC की जो स्थापना 1969 में हुई थी, नंबर ऑफ मेंबर्स 57 है। अब जो फाउंडिंग मेंबर है, जब उस टाइम पे जो स्थापना हुई थी तब उन्होंने की थी वो हमारे 30,
इसमें से कुछ वो देश हैं जो अब इंडिया ने बोल दिया सीधे सीधे कि इसमें जो ये प्रमुखता से वो देश हैं जो जो इंडिया के जो विरोधी जो ऐसा एजेंडा रखते हैं। अच्छा, क्यों बोला, क्या बोला, अच्छे से समझते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा मुद्दा है और वैसे भी हमें समझना भी चाहिए, पता भी होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। मुस्लिम देशों के जो व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान में जितनी जनसंख्या पाकिस्तान है, ठीक है ना, मोहम्मदन की, उतनी जनसंख्या तो इंडिया में भी है। तो इसको भाई भारत जो ओआईसी का जो मेंबर क्यों नहीं बनाते, भारत को क्यों नहीं इसको जो वो देते, हमें मेंबरशिप क्यों नहीं देते तो ये नियमों का, जब इतने ही अच्छे, ठीक है सुनो, इस्लाम के या किसी मतलब धर्म को ये मानते हैं, सब कुछ करते हैं, एक लेके चलते हैं, तो फिर भाई इंडिया के जो ये जो मोहम्मदन है वो क्या अलग थोड़ी ना है, सोचने वाली बात है। भारत में अपने बयान से क्या क्या कहा, ठीक है ना, भारत ने बयान में जो भारत विरोधी जो नेतृत्व करने वाला संगठन है, ये जो है ओआईसी है, जो भारत विरोधी जो जो है ना जितने भी देश हैं उनका नेतृत्व करने वाला संगठन है। सीधे बोल दिया भारत ने, क्यों बोल दिया देखो, पाकिस्तान के दबाव में नीति के कारण जो ये विपक्ष में है ना, पाकिस्तान जाता है, रोता है, गाता है, वहां पे उनको मतलब उन्हें भड़काता है और स्टेटमेंट जारी तो कर ही देते हैं वो सारे मिलके, ठीक है। ओआईसी की जनरल सेक्रेटरी हुसैन इब्राहिम ताहा, ये चार के रहने वाले हैं। इन्होंने जो 3 मुद्दों पे जो भारत बात की है, मांगा है, जवाब मांगा है। क्यों भारत ने इस्लाम को लेकर 3 मुद्दे अभी जो चर्चा में की, एक तो हरिद्वार में धर्म संसद में हुआ था, मामला हुआ था, वो है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है, वो है, जिसकी भी सुनवाई चल रही है। और मुस्लिम महिलाओं के जो बयान जो जो बदनाम करने के लिए जो एक वो चलाया गया था, जो अभी काफी कंट्रोवर्सी में था, जो बुलीबाई ऐप था, तो वो कहाँ से आया, क्या आया, तो इंग्लिश के जो ओआईसी के जो अध्यक्ष उन्होंने कहा कि सोशल साइट पे मुस्लिम जो महिलाओं के ऊपर जो टिप्पणी करने, कमेंटबाजी करनी, एक तो ये बंद करनी चाहिए, और भाई हिजाब विवाद को खत्म करो। हरिद्वार में धर्मसंघ के जो बयान है उसको इस तरह से नहीं होने चाहिए, और जितने भी ये हैं उनको जो भाई उनको सजा दिलाओ, ये है। और ये ओआईसी ने इंडिया को नहीं बोला, ये यूएनओ में जाके बोला, वुमेन्स राइट्स कमीशन को भी कहा, और जब भारत में हुए जो मामले जितने भी हैं ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा कि भाई इन पे जो अपना माइंड लगाओ कि भाई कहाँ हो जो। अच्छा, अब भारत की ओर से क्या जवाब दिया, किसने जवाब दिया, भारत की ओर से विदेशी प्रवक्ता है जो है हमारा अरविंदम बांगची ने, इन्होंने कहा कि भाई हमारे मुद्दे हैं, ठीक है ना, हम जो इनका सोल्यूशन करेंगे ना अपने संविधान के अनुसार करेंगे, आप किसी कहने से नहीं करने वाले, ठीक है। देखो ये हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, जो भारत ने कहा है कि संपार्दिक जो मानसिकता है, जो इनकी जो मानसिकता है ना, वो जो ना वो संपार्दिक है जो, ठीक है ना, विश्व पर आकाओं के द्वारा, जो आका का मतलब है यहाँ पे जो पाकिस्तान कहेगा जो भी है, तो वैसे ही चल रहे हैं सारे के सारे। विशेष रूप से इसमें जो जो इनकी जो है जितना सहयोग है पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया, क्योंकि भारत विरोधी जो राजनीति में विश्वास रखते हैं जितने भी है। अच्छा, उस पर जो क्या प्रतिक्रिया देंगे, इस्लाम जो है लोगों को अत्याचार किया जा रहा। अब इंडिया ने पूछ लिया, ठीक है आप इन्हें तो हमें तो बोल रहे हो कि नहीं इस तरह से, ये भाई आप यहाँ हिजाब को लेके आप जो यहाँ पे ये हुए हैं। अच्छा, जो इस्लाम के नाम पे जो लोगों के साथ अत्याचार इन्होंने जो हमारे हुए हैं, उन्होंने प्रवक्ता, विदेशी प्रवक्ता, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप उस पे क्या प्रतिक्रिया दोगे, अपना उस पर रिप्लाई दो। भाई जिन्हें रोहिंग्या है, जिनजांग जो चीन में जो चल रहे हैं, जो मुसलमानों पर अत्याचार हुए, जो बाइकाट को जो बीजिंग को जो ओलंपिक कंट्रोवर्सी में भी काफी रहा था इस बात को लेके, जो पाकिस्तान में हो रहे लोगों पर अत्याचार, वहां पे भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं। नेक्स्ट है भारत में जो मुस्लिम बच्चे हैं उन्हें सद्भावना के लिए कार्य किए जाते हैं, इस बात को कोई नहीं देखता। मूल अधिकार के रूप में उन्हें सभी धर्मों को यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, ठीक है। अब इसकी जो प्रतिक्रिया कोई नहीं आती, कभी पूछता नहीं कभी कोई भी नहीं, ये जो ओआईसी वाले कि भाई एक क्या है इस तरह के। अच्छा, पाकिस्तान के जो डॉन है, आप देखो ये वाला एक नया मुद्दा आया, डॉन जो न्यूज़पेपर है होगा, उसने निकाला कि उसने क्वेश्चन कराया कि ओआईसी जिंदा है क्या, ये क्वेश्चन पार्ट, मतलब इसका मतलब है कमेंट करके छोड़ दिया आपने कमेंट, ठीक है, इंडिया को बोल दिया। आप जो उस पर क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, वो आप पूछ ही नहीं रहे, तो ये तो एक तरह से होता है कि ठीक है आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए और बाकी बस ये इंस्ट्रक्शन का मतलब है ये है कि आपने ये बोल रहा है कि इस पे कार्रवाई करो, जो हिजाब को लेकर मुद्दा उठ रहा है और ये इससे बार बार पूछो आप। और जो आप जो धर्म संसद के जो वहां पे जो चला था हरिद्वार में, उसको लेके प्लस जो जो बुली ऐप है उसको लेके किया इंडिया ने क्या कार्रवाई की। अच्छा, इस पे जो हमारे जो भारत के जम्मू कश्मीर के जो पत्रकार हैं
उन्होंने आदित्य राज कोल इन्होंने जवाब दिया कि भाई जो हम मुसलमानों के हित की बात हो रही हो, जहाँ पिट रहे हो, ठीक है ना, हित पिट रहे हो, वहां तो तुम निकल के आ जाते हो, लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं का जो अत्याचार होते हैं उनमें कहाँ चले जाते हो आप। सोचने वाली बात। एग्जाम्पल है जो 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 अरूसा अरूसा जो परवेज है, अरूसा परवेज है सबसे बड़ा, क्योंकि इनका नाम सुना ही होगा। इन्होंने कहा देखो इसमें जो जेके की रहने वाली है, बोर्ड में इन्होंने 99.99% जो मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं। अब जो इससे पूछा गया है क्यों नहीं पहचानते ही नहीं, अच्छा अरूसा से अभी जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में इनसे पूछा गया बार बार, ठीक है, जब इन्होंने टॉप करा कि आप जो हिजाब क्यों नहीं पहनते हुए, तो इन्होंने पूछा, इनका जवाब था, अरूसा का जवाब जो था, आई एम ए मुस्लिम बाय हार्ट, मैं मुस्लिम हूँ बाय हार्ट से, नॉट बाय ए हिजाब, मैं हिजाब से मुस्लिम नहीं हूँ, तो मैं जो हिजाब पहनने के कारण मुस्लिम नहीं हूँ, मैं दिल से मुस्लिम हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये अलग ही डिबेट में स्टार्ट हो गया है कि भारत में मुस्लिम महिलाओं को जो आगे बढ़ने से व्यवधान में रोकने डालने के लिए हिजाब को पहनाया जा रहा है। केरल के राज्यपाल, तो उनका जो कमेंट आ गया है, तो आरिफ मोहम्मद है, उन्होंने कहा है कि हिजाब को जो महिलाओं के लिए इसलिए पहनाया जा रहा है ताकि मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अच्छा, एक एग्जांपल से देखते हैं, जितनी भी सेना है उसमें जो किसी जैसे दाढ़ी वाला मैंने बताया था पहले, ऐसे वो नहीं रख सकते। अब ऐसे जो अगर मान लो उन्हें ड्रेस पहननी होती है अपनी स्पेशल कोई भी, ठीक है, जो भी उनकी रूल्स रेगुलेशन में है, सेना प्रशासन में जो फिर आगे मुस्लिम जो महिला बच्चियां भी जाती है, प्रवेश पा रही है आजकल, पढ़कर आगे जाती है, कुछ ऐसे स्थिति में आगे बढ़ने से उन्हें रोका जाएगा फिर भाई, ताकि बच्चों को तो हिजाब पहनेगी और मान लिया ये इस तरह से करेंगे, मान लिया रूढ़ीवादी है उनको तोड़े कैसे निकलेंगे, फिर पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे, और जो पढ़े लिखेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ेंगे तो कुरीतियों को वहीं पे उन्हीं में रह जाएंगे। तो ये है एक तो। अच्छा, अल जजीरा जो न्यूज़पेपर है उसने कहा क्या है, पाकिस्तान में एक व्यक्ति की मौत कर दी गई थी, मौत के घाट उतार दिया गया, तो दूसरों को अधिकार की बात करते हैं भैया कि वहां पे तुम आप जो अधिकार की बात कर रहे हो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में जा रहे हो और इस तरह से बात उठा रहे हो, वहां पे जो तुम ये जो मौत हो रही है, तुम जो मार के उसको मौत घाट उतार दिया। पाकिस्तान में जो ईशा निंदा के नाम पे जो लोगों ने जो ईश्वर की बड़ी निंदा कर दी, उसके नाम पे जो है उसको मार के जो हत्या कर दी थी, श्रीलंका का था, काफी कंट्रोवर्सी में था। अच्छा, मेरे देश में जो है सलाह देने की बात कर रहे हैं, वही सलाह देने की बात कर रहे हैं जो जहाँ अपने उसमें कुछ में है ही नहीं, कुछ मेंटेन है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा आपको, जो हिजाब से रिलेटेड है, तो कुछ एक समझ विकसित हुई होगी बैलेंस करके मिडिल क्लास की, मिडिल मतलब बीचों बीच, ऐसे नहीं कि नहीं भी एक तरफ जाना पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं, दोनों तरफ सोचना हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है, देखो जैसे देख पा रहे हैं हमारे एलन मस्क, इनको एलियन भी बोलते हैं, पागल सुल्तान भी बोलते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट बनता है बंदा। अब जो मंगल के लिए शुरू होगी डेली 3 उड़ान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन टेक में रख सकते हैं इसको, मिलियन लोगों को जो पहुंचाएगा ये, ठीक है ना, कैसे पहुंचाएगा। और ये एलन मस्क है ना, अलग ही अंदाज में बैटिंग कर रहा है, मस्त आदमी है, दुनिया कोई कुछ भी बोले लेकिन मस्त है एकदम। अच्छा, देखते हैं, सभी ने कवर किया है इसको। SpaceX द स्टार्ट्स द रीचेज ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द ईयर, द रोड्स ऑफ द मार्स मास्क, ठीक है ना, ये सभी देख रहे हैं आप, जो सभी न्यूज़पेपर ने कवर किया है इसको। अब जो मंगल के लिए शुरू होगी डेली तीन जो उड़ान शुरू होगी, और इसमें 1 मिलियन लोगों को पहुंचाया जाएगा। अब दुनिया में कोई ऐसी व्यक्ति है जिसमें मेरे को देख के ना मोटिवेशन आता है ना सही तो में, बाय गॉड, ये जो मेरी नजर में ना एलन मस्क है, क्योंकि ब्रिलियंट आदमी, जो भी करता है ना मस्त करता है। माइंड ही क्या है सही तो सोचते रह जाओगे, क्या है भाई, हॉलीडे यदि हम हॉलीडे को डिसाइड करते हैं कि भाई कुछ काम करना, चलो संडे है या वैसे, तो यार टाइम उसमें चला जाता है बस इधर उधर की बातों में। अब देखो इस बंदे की सोच को देखो, क्या एक तरफ तो इलेक्ट्रिक कार चला रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ स्टारलिंक, एक तरफ टेस्ला को लेके घूम रहा है, और दूसरी ओर बंदर के माइंड में जो चिप लगा दी इसने। और जो एलन मस्क ने एक जो भी ऐसे व्हीकल तैयार किया है, ऐसा जो मंगल तक ले जाएगा और लाके फिर वापस छोड़ देगा आपको। अच्छा, अभी जो कल जो 3 दिन पहले जो है, जो हमारा 14 फेब को हमारा जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हमने जो अंतरिक्ष में भेजा, इसमें PSLV C52 के जो थ्रू भेजा, जो मैंने क्वेश्चन ऊपर भी पुटअप किया था वो इसी से रिलेटेड था। इसमें जो ये गया था 529 किलोमीटर तक गया,
और वहीं जाके फिर फट गया और कचरा बन गया। अच्छा, जो एलन मस्क का जो ये मिलियन किलोमीटर तक जाता है, ये कहाँ 52, ये जो 529 है, और ये मिलियन किलोमीटर तक जाता है मंगलयान, और फिर जो वापस जाने के बाद उसको लेके भी आता है। सोचो, ये पूरी तरह से रियूजेबल है, मतलब आएगा जाएगा भी, ठीक है ना। अच्छा, इंफॉर्मेशन ये ठीक है ना, इसके लिए ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जो इसकी जो समझना, क्योंकि इंडिया ने है ना अभी तक, इंडिया के पास हमारे में रियूजेबल जो रॉकेट नहीं है, अभी इसमें हमें सक्सेस नहीं मिली, ठीक है ना। हमारा जो है लो ऑर्बिट में जाता है और वापस नहीं आ पाता, फिर जाएगा और फिर बस वापस नहीं आता। एलन मस्क का जो मंगलयान है, 3 लोगों को जो भेजेगा और वापस भी उन्हें लाके नहीं छोड़ेगा। जहाज का नाम इसका, जो इसको जहाज बनाया, जो इसने बनाया है, इसका नाम स्टारशिप के नाम से बनाया है। स्टारलिंक अलग है, वो तो चल ही रहा, वो तो इसका सक्सेसफुल हो रहा है, वो तो दबादब चल रहा है, वो अलग है। उसमें क्या है, जो नेट प्रोवाइड कराएगा, एक जो सारी जो पूरी जो स्पेस को है उसको ढक देगा जो सैटेलाइट के माध्यम से, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। और ये अलग है लेवल पे खेल रहा है भाई। एक तरफ तो इंडियन गवर्नमेंट को ट्वीट कर मार के ना ट्वीट करता रहता है कि भाई टैक्स कम करो, और जो स्टारलिंक का लोहा भी ले रहा है, न्यूरोलिंक के जो माध्यम से बंदरों की खोपड़ी में छेद भी करके उनको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहा है उनके उसमें। नेक्स्ट, फाल्कन लाइन से 144 जो यात्रा भी करवा रहा है। स्टारशिप्स जो मंगल यात्रा पे जा रहे हैं, सब चीज ये मतलब एक से समझ लो, ऐसे समझ सकते हो, एक आदमी है क्या, हम जो कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते यार, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे साथ प्रॉब्लम है। एक बंदे को देखो, कहाँ तो मान लिया टेस्ला, वो गाड़ी घुमा रहा है, कहाँ न्यूरोलिंक, कहाँ अब जो स्टारशिप, मतलब देखो सभी के पास 24 आवर्स है, ये डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज करते हैं उनको। स्पेस एक्स स्टारशिप वुड बी द रीच आउट द ऑर्बिट इन द 6 months सेज द एलन मस्क। एलन मस्क ने कहा कि स्टारशिप में 6 महीने में पहुंचा देगा, अगले महीने में सब कुछ। तो रॉकेट्स को भेजना होगा, रॉकेट से हम दुनिया को बहुत तेज देशों में सीख लिया भाई, रॉकेट भेजना तो सबने सीख लिया, रॉकेट भेज देते हैं, ठीक है। अब जो लेकिन वो है ना, उससे रॉकेट को भेज के वापस मिलाना, ये बड़ी बात होती है, ये भेजना बड़ी बात नहीं होती है। ये तो सभी कर लेते हैं। हर जो धरती पे लैंड नहीं करा पाता अभी हम इंडिया का जो, लेकिन इसका जो है, इसका एलन मस्क का जो फाल्कन 9 है रॉकेट है ना, वो कम से कम 150 बार आसपास जो आके जाके वापस आ चुका। अभी इंडिया को इसे सफलता नहीं मिली इसमें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़कर भी आ गया है। अब बोलचाल की बात में जो ये चंद्रमा और जो मंगल पे जो बात कर रहे हैं ना, आगे जाना है, तो ये तो इसकी बहुत आगे की बात है। ये बोल रहा है कि मैंने इसे रॉकेट तैयार किया है, जो आने वाले जो 10 साल में ना 1000 रॉकेट ऐसे बनाऊंगा मैं। रॉकेट ऐसे बनाऊंगा मतलब ये जो जाएंगे ऊपर सैर करेंगे आ जाएंगे। अब जनता को मंगल पे रहना है। अब इसको भाई जितना पानी चाहिए, कुछ ऑटो चाहिए, वो सब चीज आपको प्रोवाइड करी जाएगी, ये बोल रहा है। बस आप रहने को जाने के लिए तैयार हो जाओ। हमने जो मंगलयान भेजा है उसमें जो भाई फिल्म तक बना दी हमने, फिल्म बनी है ना हमारी मंगलयान पे। जो एलन मस्क जो आने वाले टाइम है ना, एक दिन में जो ना 3 फ्लाइट मंगलयान के लिए चलाएगा। जैसे ट्रेन चलती है ना, कि हमारी जो सपोज करो कहाँ से, ये भाई बिहार से सपोज करो एमपी के लिए चल गई, या कलकत्ता से जो हमारा दिल्ली के चल गई, ऐसे। तो ये 3 अभी चलती हैं, 2 चली 3 चली, तो ऐसे ही ये जो 3 फ्लाइट चलाएगा मंगल के लिए। जो आने वाले टाइम है ना, वो 1 मिलियन लोगों को जो मंगल की यात्रा पर जो भेज देगा वहां पे। लेकिन ये तब भेजेगा जनसंख्या। अब ये बोल रहा है कि इसको अलग ही डर सता रहा है कि नहीं यहाँ तो जनसंख्या घट रही है। ये यार इसकी जो सोच है ना बिल्कुल डिफरेंट है, एलियन टाइप है। इंडिया में जनसंख्या कोई नहीं आ गए, यहाँ हम इसको लेके ना रोना रोते हैं कि नहीं जनसंख्या ज्यादा है, ये है, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि नहीं 2030 तक जनसंख्या कम हो जाएगी तो थोड़ा ज्यादा मंगलयान पे जाने में जो प्रॉब्लम आएगी। अब इसके लिए जनसंख्या बढ़ानी होगी। जो मैंने पहले एक जो इसमें बताया, तो कृत्रिम गर्भ के लिए जो हम कोई भी, जैसे मान ले लेडीज आजकल बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, वो मेरी सेहत बिगड़ जाएगी, मेरा ये हो जाए, किसी को प्रॉब्लम भी होती है, तो उसके लिए एक महिला अपना एग दे दे और जो पुरुष अपना स्पर्म दे दे, तो बच्चा जो अलग ही जो गर्भ में जो तैयार हो जाता है। ऐसे अपना जो स्टारशिप के नाम से लोगों को दिया है जो ना, अलग ही लेवल पे जो बैटिंग कर रहा है भाई ये, ठीक है ना। स्टारशिप का देख लो थोड़ा सा, इसमें वजन क्या है, 1 लाख किलोग्राम तक का सामान ले जा सकता है। ये 116 मीटर का ऊंचा है, 2 हिस्सों में है ये। ऊपर का स्टारशिप है, नीचे का जो हैवी लोड है
अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड लोग जो मजाक पहले से, जब ये फेल हो रहा था, जब ये जा गया था, जब स्टार्टिंग में जा रहा था वो, लेकिन आ नहीं पा रहा था, फेल हो रहा था, मजाक उड़ा रहे थे लोग इसका, ठीक है ना। फर्स्ट जो अंतरिक्ष में निकल गया और सेकंड जो लौट कर वापस आ जाता है, दो हिस्सों में है ये, जहां आप ना प्रॉपर जो लैंडिंग करा दी फिर इसकी जो सक्सेस मिल गई। हवाई जहाज को चलते हैं ना तो लैंडिंग, हमारा तो हवाई जहाज भी चलता है ना, तो अगर थोड़ा चल जाए तो उसकी लैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। अगले बंदे ने उसकी जो रॉकेट की भी लैंडिंग करा रहा है, भेज रहा है और वापस ला रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें जो रैप्टर इंजन लगे हैं, 2 इंजन लगा हुआ है, जो सबसे बड़ी, इसमें बोल रहे थे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी ने प्रॉब्लम की थी, फिर इसमें सक्सेस मिल गई। अमेरिका की सबसे ऊंची जो स्टेचू है ना, जो स्टेचू ऑफ द लिबर्टी, ये 305 फीट की है, और लेकिन इसकी ऊंचाई जो है इसकी रॉकेट की, जो स्टारशिप की, इसकी जो है 394 फीट की है। स्टारशिप जो भविष्य का यूज करने के डिफरेंट काम के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे भाई अच्छा इसका यूज होगा कैसे, अंतरिक्ष में जाने के लिए, और जो इसकी जो अंतरिक्ष में जाने की जो जहाज की हमारी स्पीड होती है 600 से 700 किलोमीटर तक होती है, और इंटरनेशनल जो फ्लाइट की होती है 1000 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है, और समताप मंडल में उड़ते ही है। अब जैसे इंडिया से अमेरिका जाने के लिए फ्लाइट जो 24 घंटे का समय लेती है, उसमें फ्यूल्स भरने का भी थोड़ा टाइम होता है। एलन मस्क को जो फ्लाइट जो 18,000 मील पर किलोमीटर की स्पीड से जो अमेरिका जो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे हम, इसकी जो स्पीड होगी ना 18,000 किलोमीटर जो मील पर आवर, या ऐसे बोल सकते हैं, कहाँ 24 घंटे में जा रहे हैं हम और यहाँ 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो 24 गुना ज्यादा वर्क है देखो। और ये बोल रहा है कि ऐसा भी हो जाए कि अपने में बुलेट ट्रेन भी चला दे, कि बुलेट ट्रेन सीधी सीधी है ना, जो इतना टाइम लगता है, तो सीधे बुलेट ट्रेन जो इंडिया से जो अमेरिका के लिए या कहीं के लिए, तो देखते हैं। द मार्स द प्लॉट्स तो कैरी द 1000 जो पैसेंजर्स पर फ्लाइट देख सकते हैं। बिल्ड ऑफ द जो 100 स्टारशिप्स रॉकेट्स 10 ईयर के लिए, सेकंड 3 फ्लाइट्स पर डे, एक दिन में 3 जाएंगे। जो मैंने सारे कुछ बता दिया आपको इसके बारे में, तो देख सकते हैं। अच्छा, तो यदि देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो, और सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपका चैनल है, ऐसी डिफरेंट और मैं वीडियो लाऊंगा सब कुछ, तो प्लीज।